खूबसूरत पर्यटक स्थल भद्रवा, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, में आज से 5 दिवसीय वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा द्वारा किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू द्वारा डोडा जिला प्रशासन और भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से भद्रवा फोर्ट में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटकों की आमद को और बढ़ाना है। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों, स्थानीय व्यंजनों, स्थानीय संस्कृति के अलावा विंटर स्पोर्ट्स और लोकल स्पोर्ट्स भी आयोजित होंगे। कार्यक्रम के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज ही नहीं, भद्रवा में हर दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भद्रवा एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है, एक टाउन है, और ख़ासकर सैर सियाहत की दृष्टि से सदियों से लोग यहाँ पे आते रहे। नंबर चाहे तादाद कम रही, लेकिन पिछले चंद सालों में भद्रवा ने एक बहुत ज़्यादा फुटफॉल देखा है। और उस चीज़ की एविडेंस ये है कि जो आज यहाँ पे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो स्टॉल्स लगाए हैं, जो नुमाइश की है, उससे पता चलता है कि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, उनकी डाइवर्सिटी और वैरायटी है, उसी से पता चलता है कि लोगों को टूरिज़्म के आने से कितना यहाँ की मईशत में और इकॉनमी में फ़ायदा हुआ है। इसी कड़ी में जो ये विंटर फेस्टिवल 5 रोज़ा यहाँ मनाया जा रहा है, वो इसलिए है कि एक लोगों के लिए अट्रैक्शन बने, पब्लिसिटी हो, और टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो बढ़े। और आने वाले सीज़न की भी एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो अब ये हमारा विंटर सीज़न है, इसमें इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब ये और आगे बढ़ेगा। और यहाँ के लोग जो हैं वो टूरिस्ट का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे इन 5 रोज़ा जो फेस्टिवल है, इसमें कल्चरल इवेंट्स होंगे, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की नुमाइश करने का मौका मिलेगा। जो लोग होम स्टे में आ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी। यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मुझे जानकारी मिली कि होम स्टे ने यहाँ बहुत अच्छी तरह जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। होम स्टे का जो कंसेप्ट है, चंद साल पहले उसकी शुरुआत की गई थी, और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आज लोगों के घरों में स्टे करते हैं। केवल स्टे ही नहीं, जो यहाँ की लोकल इकॉनमी है, उसको भरपूर फ़ायदा मिला है। तो वो सिर्फ उसका मरकज़ भद्रवा ही नहीं, बल्कि पूरा ज़िला डोडा, किश्तवाड़ और आजू बाजू के जो ज़िले हैं और एरियाज़ हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो होम स्टे में यहाँ टूरिस्ट आएगा, ना केवल स्टे करेगा, बल्कि यहाँ के प्रोडक्ट्स को लेगा, उसका खाना पीना यही होगा। लोकल इकॉनमी को और हमारी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी बहुत इससे भरपूर फ़ायदा मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 5 रोज़ा फेस्टिवल है, जो इसी कड़ी में एक अहम पड़ाव है हमारी टूरिज़्म को बढ़ावा देने की। और पूरी कंट्री और ही नहीं, बल्कि बाहर से भी जो लोग आएँ, उनका हम बाहें खोल के स्वागत करें। थैंक यू। मैं तारिक चौधरी टूरिज्म ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन से एज ए प्रेसिडेंट बिलोंग कर रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो चीज़ है वाइब्रेंट भद्रवा, वाइब्रेंट मीन्स ये एक ऐसा रॉकेट है, इस फेस्टिवल की वजह से जैसे उड़ा ना, ये अब ये रुकने वाला नहीं है। यही चीज़ें हैं, यही आप अगर कहीं भी कोई भी फंक्शन करते हो, पहले इन्विटेशन कार्ड देते हैं कि लोग आ जाएं, लेकिन इसमें खुद ब खुद लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। टूरिस्टों की इस वक्त से बहुत ज़्यादा क्वायरी आ रही है, और हमारे पास रूम कम पड़ रहे हैं, और हमने अभी तक लोगों के प्राइवेट घर जो हैं वो तक उनको भी गेस्ट दिए हैं ड्यू टू वाइब्रेंट भद्रवा। ये चीज़ें अगर होती रहेंगी तो हमारी देश की तो इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन हमारी स्टेट की और ख़ासकर हमारे भद्रवा की इकॉनमी भी ज़मीन से आसमान तक पहुँचेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कहीं भी जाओ आप, यूरोप इस वक्त पूरे दुनिया पे राज कर रहा है, वो भी ये फेस्टिवल करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें हम तो, मैं कहता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार है। हमारे जो टूरिज़्म डायरेक्टर टूरिज़्म है, हमारे आबिद साहब कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, खासकर हमारे जो नए डीसी साहब आए हैं हरविंदर जी, उनका जो डे नाइट, एक तो अपनी मुश्किलात में है, अभी बच्चे उनकी बीमार है, लेकिन अभी भी वो लगे हैं उसमें भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो सल्यूट करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जिनने यहाँ पे ये एक बार से फिर उसको जोश मिलाया टूरिज्म को। और आज की डेट में भद्रवा टूरिज्म पूरे JNK में अल्लाह का करम है। पूरे मैं 20 दिन कश्मीर से शूट करके आया, गुलमर्ग, पहलगाम, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे है। और बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो बर्फ़ इस वक्त स्नो गुलडंडी में है, वो अभी कहीं नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि रोहतांग पास हिमाचल का, वहाँ पर भी बहुत कम है जितनी यहाँ पे है। तो ये मेन अट्रैक्शन हमारी है, और ख़ासकर बुलावा देना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे आपने कहा कि 5 दिन का फेस्टिवल,
वाइब्रेंट भदरवा है, ये बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ये एक कैलेंडर चेकआउट करे कि अगर आज स्नो है, ये 31 है, आगे स्नो। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा ट्रेन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे AC क्लासरूम व AC हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व JEE की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।